जरा सोचिए, एक ऐसा संगठन जिसने 1 अरब से ज्यादा जानें बचाई हों, वो अचानक दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार के निशाने पर आ जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दशकों पुरानी साझेदारी में इतनी बड़ी दरार आ गई? चलिए, इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। कभी कभी एक छोटी सी खबर में बहुत बड़ा तूफान छिपा होता है, और ये खबर कुछ वैसी ही है। अमेरिका ने गावी यानी वैक्सीन अलायंस से अपनी सारी फंडिंग खींच ली है। ये सिर्फ कोई बजट कट नहीं है, ये एक ऐसा झटका है जिसने ग्लोबल हेल्थ की दुनिया में हलचल मचा दी है। और यहीं पर ये पूरी कहानी बहुत अजीब हो जाती है। गावी कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। इसने 1 अरब से ज्यादा बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने वाले टीके लगाए हैं, वो भी दुनिया के सबसे गरीब और दूरदराज के इलाकों में। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने कामयाब संगठन पर हमला क्यों? तो ठीक है, अब जरा इस फैसले की गहराई में उतरते हैं। अंदर की बात जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि दुनिया के सामने, मतलब ऑफिशियल तौर पर, इसकी वजह क्या बताई गई है। तो जो ऑफिशियल रीजन दिया गया है वो ये है कि अमेरिका के मुताबिक गावी और डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाएं खुली बहस को बढ़ावा नहीं दे रही हैं। आरोप ये है कि वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर जो भी सवाल उठाए जाते हैं या जो लोग अलग राय रखते हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इसी को आधार बनाकर ये फंडिंग रोकी गई है। अब देखिए, ये फैसला और भी ज्यादा चौंकाने वाला क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि इसका एक इतिहास है। अमेरिका हमेशा से गावी के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक रहा है, मतलब पैसों से भी और दुनिया के मंच पर भी। दशकों पुराना ये रिश्ता अब एक झटके में बदल गया है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इसके असर को समझे, 1 मिनट रुककर ये जान लेते हैं कि आखिर ये गावी है क्या और ग्लोबल हेल्थ के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। तो गावी का पूरा नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इसे साल 2000 में शुरू किया गया था और ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसका मिशन बिल्कुल सीधा और साफ है, दुनिया के हर बच्चे तक जीवन बचाने वाली वैक्सीन पहुंचाना, चाहे वो कहीं भी रहता हो। देखिए, गावी की असली ताकत उसके काम करने के तरीके में है। इसका फोकस गरीब और विकासशील देशों पर रहता है, और ये अकेले काम नहीं करता। सोचिए, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, गेट्स फाउंडेशन, सब बड़े बड़े नाम इसके साथ हैं। ये सब मिलकर एक ग्लोबल वैक्सीन सेफ्टी नेट बनाते हैं ताकि टीके हर जगह पहुंचे और पूरी तरह सुरक्षित हों। लेकिन अब कहानी को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। अगर हम जरा पीछे हटकर देखें तो पता चलता है कि यह सिर्फ गावी की बात नहीं है। अमेरिका का ये कदम एक बहुत बड़े और चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में देखिए, अमेरिका ने कई बड़े बड़े इंटरनेशनल ग्रुप से खुद को अलग कर लिया है, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो या फिर खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और गावी का मामला बस इसी लंबी होती लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। और देखिए, जब अमेरिका जैसी सुपर पावर किसी ग्लोबल अग्रीमेंट से पीछे हटती है ना, तो इसका असर सिर्फ उस संस्था के बजट पर नहीं पड़ता। इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जाती हैं और इसके नतीजे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले होते हैं। तो चलिए, अब असल दुनिया में देखते हैं कि इस तरह पीछे हटने के नतीजे आखिर होते क्या हैं। बात चाहे हेल्थ की हो, क्लाइमेट की या फिर पूरी दुनिया की व्यवस्था की। एक उदाहरण लेते हैं डब्ल्यूएचओ का। 2024 में डब्ल्यूएचओ को जो भी पैसा मिलता था, उसका करीब 15%, सोचिए 15%, सिर्फ अमेरिका से आता था। जब अचानक इतना बड़ा फंड रुक जाता है तो कई जरूरी प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, रिसर्च धीमी पड़ जाती है और लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। अच्छा, अब हेल्थ से हटकर जरा क्लाइमेट की बात करें। अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है। अब सोचिए, जब इतना बड़ा खिलाड़ी क्लाइमेट चेंज से लड़ने की ग्लोबल फाइट से बाहर हो जाता है, तो ये पूरी दुनिया की कोशिशों पर पानी फेरने जैसा है। और इसका असर सच कहूं तो हम सब महसूस कर रहे हैं। 2024 को इतिहास का सबसे गर्म साल दर्ज किया गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें बताता है कि इन फैसलों के नतीजे कितने असली और कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे पैटर्न को देखें तो 4 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहला, दुनिया में मिलकर काम करने का सिस्टम कमजोर हो रहा है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ रही है। तीसरा, हेल्थ जैसे जरूरी कामों के लिए पैसा कम हो रहा है। और चौथा, और ये सबसे अहम है, दुनिया में एक लीडरशिप वैक्यूम यानी नेतृत्व का खालीपन बन रहा है। और यही जो लीडरशिप वैक्यूम है ना, ये हमें सबसे अहम सवाल पर ले आता है कि जब कोई अपनी कुर्सी छोड़ के चला जाता है, तो उस खाली कुर्सी का आखिर होता क्या है।
पॉलिटिक्स का एक सीधा सा नियम है, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी जाती। अमेरिका के पीछे हटने से जो खालीपन आया है, उसे भरने के लिए चीन जैसी दूसरी ताकतें तैयार खड़ी हैं। और ये सिर्फ ताकत का बदलना नहीं है, ये दुनिया को देखने का और उसे चलाने का तरीका बदलने की बात है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब दुनिया की सबसे बड़ी पावर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती है और ग्लोबल टेबल पर एक कुर्सी खाली हो जाती है, तो उस पर कौन बैठेगा? और उस कुर्सी पर बैठकर जो नई दुनिया बनाई जाएगी, वो पुरानी से बेहतर होगी या बदतर? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।